हरे कृष्णा। राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है 16,100। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 35। प्रिय, सत्यभामा के महल में गए आज श्री कृष्ण रात्रि हो गई थी। सत्यभामा ने सोचा भी नहीं था कि आज उनके नाथ महल में पधारेंगे। भोजन किया, सत्यभामा के हाथों से भोजन किया। श्रृंगार रस में पूरे डूबे हुए लगे सत्यभामा को भोजन करने के बाद हस्त प्रक्षालन, फिर प्रेम से बैठ गए थे। सत्यभामा को अपने निकट बैठाकर चिबुक में हाथ रखकर बोले थे, प्रिय। हाँ नाथ। सत्यभामा भी गदगद। क्या मेरे साथ तुम्हारी कहीं भ्रमण की इच्छा नहीं होती? आपकी होती है। सत्यभामा भी सीधी कहाँ है, उसका भी प्रति प्रश्न तैयार था। हाँ, पर अकेले तुम और मैं। सत्यभामा आनंदित हो उठी। फिर यह सौभाग्य इस दासी को कब मिलेगा? दासी दासी ना कहो, तुम तो हमारे हृदय में वास करने वाली हो। यह कहते हुए अपने हृदय से भी लगा लिया था। आपने उत्तर नहीं दिया। कब आप और हम भ्रमण में जाएंगे? अभी, श्री कृष्ण ने बोले। अभी? सत्यभामा चौंकी। नहीं। क्या अभी नहीं? श्री कृष्ण ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सत्यभामा बोली। पर क्या रथ में जाएंगे ना? नहीं, हम जाएंगे गरुड़ में। श्री कृष्ण के इतना कहते ही गरुड़ बाहर आंगन में आकर खड़े हो गए हैं। चलो, गरुड़ आ गए हैं। श्री कृष्ण ने सत्यभामा को हाथ पकड़ा और गरुड़ की ओर ले चले। पर मैं कुछ सच सवर तो लूं, तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो बिना सजे सवरे। सत्यभामा का हृदय आनंद सिंधु में गोता लगा रहा है। गरुड़ में दोनों बैठे हैं और गरुड़ उड़ चला है। यह क्या है? बड़ा सुंदर देश है। सत्यभामा ने देखा। प्राकृतिक रूप में समृद्ध एक देश, प्रग्योजसपुर। श्री कृष्ण गरुड़ में बैठे हुए उस देश को देख रहे हैं। प्रवेश करने लगे उस देश में, किंतु यह क्या? अग्नि की ज्वाला धधक रही है। श्री कृष्ण है और वाहन उनका आज गरुड़ है। पार कर लिया था उस अग्नि के किले को। यहाँ का राजा कौन है? भौमासुर। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया सत्यभामा को। अपार जल राशि आगे दिखाई दी, पर उसे भी पार कर लिया था गरुड़ ने। नाथ, चिल्लाई सत्यभामा। श्री कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा तो एक असुर बड़ी सी चट्टान लिए मारने के लिए आ रहा था। सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और उस असुर का वहीं वध कर दिया। आश्चर्य! देवों ने पुष्प बरसाए। देवराज ने गदगद होकर नाम रखा श्री कृष्ण का मुरारी। नाथ, यह मुर नामक असुर भौमासुर का पुत्र था। यह कम नहीं था अपने पिता से। आप ही इसका उद्धार कर सकते थे। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आज से आपका नाम मुरारी हुआ। देवों ने जब यह कहकर पुष्प वृष्टि की, तब सत्यभामा बोली, आप किसी विशेष कार्य के लिए आए हैं या मुझे? सत्यभामा, यह प्रज्योतिषपुर है। तुम्हें भी जानकर बड़ा दुख होगा कि इस स्थान पर हजारों कन्याओं को कैद कर रखा है यहाँ के राजा ने। गरुड़ उड़ते जा रहे थे और श्री कृष्ण बताते जा रहे हैं सत्यभामा को। एक बड़ी सी खाई है, चारों ओर पर्वत है, पर पर्वत के पास जाना भी कठिन था, क्योंकि उससे पहले नदी थी, वह बड़ी उफान में थी। उस खाई में देखो सत्यभामा, श्री कृष्ण ने दिखाया। ओ, हजारों कन्याएं कैद में हैं। उनके अनंत कोमल देह को बड़ी बड़ी संकरों से बांधा गया है। बोले, तुम्हारा पति भौमासुर है और उनको यह कहकर पीटा जा रहा है। नहीं कह रही वे ये सब भूख से तड़प रही हैं, पर उन्हें कुछ नहीं दिया जा रहा है। सत्यभामा के नेत्रों से अश्रु बह चले थे। वह अनंत दुखी हो गई। नाथ, यह सब क्या है? यह कौन है और यहाँ क्यों है? गरुड़ में बैठे हुए श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, ये सत्यभामा, हे सत्यभामा, भौमासुर एक
एक लक्ष्य कन्याओं से विवाह करना चाहता है। ये राजकन्याएं हैं, सब सुसंस्कृत सुसंस्कृत कन्या होनी चाहिए, यह शर्त भी है इसकी। श्री कृष्ण बोलते जा रहे हैं। सत्यभामा कानों से सुन रही है, पर उनकी दृष्टि उन असहाय कन्याओं पर ही टिकी है। भौमासुर, यह नाम मुख में आया था सत्यभामा के। वह इस नाम से ही कांपने लगी थी क्रोध से। तभी भौमासुर आ गया वहाँ। उसका भी अपना ही विमान था। विमान से वह नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने लगा। वह चिल्लाता था और शस्त्र श्री कृष्ण के ऊपर छोड़ रहा था। वह विस्फोट कर रहा था अपने पर्वतों पर, ताकि श्री कृष्ण को क्षति हो। वह तलवार भी चला रहा था, तो वह धनुष से बाण भी छोड़ रहा था। श्री कृष्ण अपना केवल बचाव कर रहे थे, वह प्रहार नहीं कर रहे थे, क्योंकि तात जब तक भूदेवी नहीं कहेंगी तब तक भौमासुर का नारायण भी वध नहीं कर सकते थे, और भूदेवी सत्यभामा है। श्री कृष्ण उन्हीं के कहने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। एक विशाल पर्वत उठाकर मारा था भौमासुर ने। वह पर्वत तो दूसरी तरफ गिरा, पर उसके कुछ टुकड़े श्री कृष्ण को लग गए थे। श्री कृष्ण जानबूझकर सत्यभामा को सुनाने के लिए बोले, नाथ उठिए, सुदर्शन चक्र और वध कीजिए इस भौमासुर का। आवेश आ गया था सत्यभामा को। वह भूदेवी के रूप में ही बोली थी। प्रसन्न होकर उठे श्री कृष्ण, आवाहन किया सुदर्शन चक्र का। तभी देखते ही देखते भौमासुर का मस्तक धड़ से अलग होकर दूर जाकर गिरा। देवराज ने पुष्प बरसाए, जय जयकार किया, स्तुति गाई, बंधन मुक्त किया। जानकर उन कन्याओं को श्री कृष्ण और सत्यभामा ने। वह कन्याएं अपलक भुवन सुंदर को देखती रही। इतना सुंदर, और सुंदर ही नहीं, करुणा से भरे हुए इनके विशाल नेत्र। वह सब अब बंधन मुक्त हो चुकी थी। उनके सामने श्री कृष्ण खड़े थे। वह दौड़ पड़ी और श्री कृष्ण चरणों में गिर गई। चलो सत्यभामा, चलो। अपने चरण छुआते हुए श्री कृष्ण सत्यभामा को बोले, क्या कर रहे हैं आप? ये आपके चरणों में गिरी हुई है, और आप, हाँ, तो ये जाने जाए ना अपने घरों में, वहाँ जाकर विवाह करें किसी राजकुमार से। श्री कृष्ण रूखे स्वर में बोले थे, नाथ, इनके कोई राजकुमार अब विवाह करेगा तो मैं क्या करूं? श्री कृष्ण सत्यभामा से सीधे बोली, नाथ, इनके सामने अब दो ही मार्ग हैं। एक, या ये मर जाएं, या ये गलत मार्ग का चयन करके अपने देह को बेच दे। सत्यभामा स्पष्ट बोली, तुम कहना क्या चाहती हो? श्री कृष्ण ने पूछा। नाथ, बहुत बड़ा उपकार होगा, बहुत बड़ी कृपा होगी आपकी इनके ऊपर। इतिहास आपका गुणगान गाएगा। संत सज्जन पुरुष आपकी जय जयकार करते रहेंगे युगों युगों तक, और फिर इन सब से आपको कोई प्रयोजन भी ना हो तो इनका घर बस जाएगा, इनको पति मिल जाएगा। यह एक कितनी खुश होंगी। सत्यभामा बोलती गई। सत्यभामा के कंधे में हाथ रखकर श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहना चाहती हो? मैं इन सबके साथ विवाह करूं? हाँ हाँ नाथ, हाँ, सत्यभामा बोली। मुस्कुराए श्री कृष्ण। तात वो यही सुनना चाहते थे सत्यभामा के मुख से। ये दीन वत्सल करुणा सिंधु ऐसे कैसे इन कन्याओं के दुख पर द्रवित ना होते। उद्धव ने विदुर जी से कहा, तात, भौमासुर के ही विमान में उन कन्याओं को बैठाकर द्वारिका भिजवा दिया था। कन्याएं 16,100 थीं, और जब वे स्वयं द्वारिका गए तो उन्होंने सबके साथ विधि विधान से विवाह किया, एक साथ विवाह किया था। किंतु अभी श्री कृष्ण द्वारिका नहीं गए। सत्यभामा ने जिद की थी कि मुझे आप भ्रमण कराने लाए थे, भ्रमण तो हुआ नहीं। तो श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, चलो अब तुम्हें हम स्वर्ग दिखाते हैं। गरुण, स्वर्ग चलो, अपनी प्रिया को हम स्वर्ग दिखाएंगे। गरुण तीव्र गति से स्वर्ग की ओर उड़ चले थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।